वेलकम टू रोजगार पथ। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती पर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वैल्योर नामक पुस्तक लिखी है? तो विंग्स ऑफ वैल्योर नामक पुस्तक को ये स्वप्निल पांडे ने लिखी है। वायुसेना के प्रमुख एवं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वप्निल पांडे की पुस्तक विंग्स ऑफ वैल्योर की विमोचना किया है। तो ये वैल्योर नामक पुस्तक स्वप्निल पांडे की है। हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? तो ये भारत है जो कि ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करेगा। 2027 तक सभी इलेक्ट्रिक कार, बस एवं ट्रक में अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो ये भारत सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 2023 रिपोर्ट की आधार पर संज्ञेय अपराधों में 7.2% की वृद्धि देखी गई है। आगे देखते हैं, हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो डीए बढ़ोतरी को जो मंजूरी दी गई वो 3% की बढ़ोतरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से भावना पाराशर, बनवारी लाल गौर, ईटी नीलकंठन मूस उपर्युक्त सभी लोगों को धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति जो हैं एलन मस्क बन गए हैं और टेस्ला के शेयर में 4% की वृद्धि भी हुई है। तो ये एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये पंडित छन्नूलाल मिश्र यह एक गायक थे। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो यह एक गायक थे जिनका अभी निधन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 4 नई विजिट वीज़ा श्रेणियां शुरू की हैं? तो ये यूएई ने 4 नई विजिट वीज़ा श्रेणियां शुरू की हैं। यूएई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन, आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई विजिट श्रेणियां शुरू की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये पी इनियन हैं जिन्होंने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, पी इनियन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया? तो 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस ये महाराष्ट्र में मनाया गया है। महाराष्ट्र में मनाया गया। हाल ही में भारत और कौन सा देश सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत हुआ है? तो भारत और चीन जो है सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये माई भारत, ये माई है, माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं जिन्होंने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो ये दिल्ली और कोलकाता शहर के बीच शुरू हुई है। पहली ट्रांजिट टाइम कंटेनर सेवा दिल्ली और कोलकाता के बीच शुरू हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया और जापान ने मिलकर ये सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है। सामाजिक चुनौतियों विशेष रूप से कम जन्म दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या से निपटने के लिए
सहयोग करने पर ये दोनों देश सहमत हुए हैं, दक्षिण कोरिया और जापान। अगला प्रश्न देखते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? डोनाल्ड ट्रंप, मनमोहन सिंह, जगदीप धनखड़ या जॉर्जिया मेलोनी? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स की सटीक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद।